यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल लर्निंग। हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड्सवर्थ के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके वर्क्स पे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आने वाले आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वॉज ओरिजिनली कॉल्ड। ऑप्शन लीच गैदरर, लेमिया, डिटर्मिनेशन, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लीच गैदरर। क्या है? लीच गैदरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस ओल्ड मैन आई मेट ए फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज एट टाउन ग्रासमेयर एंड द अकाउंट ऑफ हिम इज टेकन from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives and it resulted in a poem. Which poem is? तो ये कौन सा पोएम है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। सेकेंड ऑप्शन द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। थर्ड ऑप्शन माइकल। फोर्थ नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। विच पोएम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन? लीच गैदरर, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी वॉरियर, नन ऑफ दिस। तो विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन? तो हमारा करेक्ट आंसर है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी वॉरियर। वर्ड्सवर्थ्स ब्रदर पास्ड अवे बाय ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट अटैक, शिपरैक, नन ऑफ दिस। तो वर्ड्सवर्थ के भाई की डेथ किससे हुई थी? शिपरैक से। शिपरैक से। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ओड टू लेमिया, ओड टू एडवर्सिटी, ओड टू ईस्टर्न डॉटर्ड, ओड टू ड्यूटी। तो ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है ओड टू ड्यूटी से। कहाँ से लिया गया है? ओड टू ड्यूटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाओडेमिया इज ए ड्रामा, ए नॉवेल, ए नरेटिव पोएम, नन ऑफ दिस। तो लाओडेमिया क्या है? लाओडेमिया एक नरेटिव पोएम है। क्या है? एक नरेटिव पोएम। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड ए ह्यूमन डोर, where do these lines appear? To Lucy, to melancholy, to atom, none of these। तो हमारा करेक्ट आंसर है टू लूसी। क्या है हमारा करेक्ट आंसर? टू लूसी। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड ए ह्यूमन डोर इज हमारा करेक्ट आंसर टू लूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ सॉलिट्यूड आर फियर आर पेन आर ग्रीफ शुड बी दाई पोर्सन, whom is Wordsworth referring to? If solitude or fear or pain or grief should be thy portion, whom is Wordsworth referring to? करेक्ट आंसर है हमारा डोरोथी वर्ड्सवर्थ। किसके लिए कहा है उन्होंने? डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए। माइकल इज ए पास्टोरल पोएम। Michael is a pastoral poem that present the pathetic life of a shepherd Michael. What is the name of his son? तो माइकल के बेटे का क्या नाम था? माइकल के बेटे का नाम ल्यूक था। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, ल्यूक। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स आर इन। नेचर नेवर बिट्रे never did betray the heart that loved her. These lines are from the poem Tintern Abbey. From the poem Tintern Abbey. Wordsworth mentions about Burns and Chatterton in the poem. The first option is resolution. Second option Michael. Third option माइकल, थर्ड ऑप्शन टू मिल्टन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी
not without hope we suffer and we mourn. Where does this line appear? Where does this line appear? तो पील कास्टल, टू मिल्टन, डफोडिल, नन ऑफ दिस। तो पील कास्टल में कहाँ ये लाइन दिया गया है? पील कास्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो ये लाइन कहाँ दिया गया है? पील कास्टल में। कहाँ दिया गया है? पील कास्टल। द पोएम एलिजिएक स्टैंजा वॉज सजेस्टेड बाई ए पिक्चर ऑफ पील कास्टल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाई सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट, राफेल, माइकल एंजेलो, नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर है सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट हिज आवर। दिस लाइन अपीयर्स इन पील कास्टल, द बर्ड, टू मिल्टन, लंदन 1802, नन ऑफ दिस। हमारा करेक्ट आंसर है टू मिल्टन, लंदन 1802। दाउ soul was like a star and dwelt apart. Whose soul is Wordsworth referring here? Shakespeare, Arnold, Tennyson, Milton। तो यहाँ किसके सोल के बारे में बात किया है? वर्ड्सवर्थ। तो मिल्टन के। हमारा करेक्ट ऑप्शन है मिल्टन। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ ए रूथ। रूथ का अल्टरनेटिव टाइटल क्या था? इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, द अर्थ, नेचर एंड पेन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। द लैंग्वेज ऑफ ए पोएट्री इज ए सेलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। हुज ओपिनियन इज दिस? कॉलरिज, लैम्ब, वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दिस। तो द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज ए सेलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ ए मैन इन ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। हुज ओपिनियन इज दिस? तो ये किसका ओपिनियन है? कॉलरिज का, लैम्ब का, वर्ड्सवर्थ का, नन ऑफ दिस। तो वर्ड्सवर्थ का। It may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between language of prose and metrical composition. Whose comment is this? ये किसका कमेंट है? तो ये वर्ड्सवर्थ का कमेंट है। शैली का, मिल्टन का, नन ऑफ दीस का। तो वर्ड्सवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलरिज वॉज द फर्स्ट to criticize Wordsworth theory of poetic diction in Biographia Literaria, Prelude, Lyrical Ballads, none of these। तो कॉलरिज ने किस में क्रिटिसाइज किया है? बायोग्राफिया लिटरेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विथ हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट अल्फॉक्सटन, बट फॉर द लास्ट 50 years of his life lived first at Doe Cottage, Grasmere, and finally at Rydalmount, Alex Foxden again, Rosemere, none of these। तो कहाँ रहते हैं बाद में? राइडलमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ प्रिल्यूड? प्रिल्यूड का सब टाइटल क्या था? ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स ब्रेन, ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स इंटेलेक्ट, द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। तो क्या है? द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। द प्रिल्यूड इज इन 14 बुक, 18 बुक, 20 बुक, नन ऑफ दिस। तो प्रिल्यूड कितने बुक में है? प्रिल्यूड हमारा 14 बुक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ पोएम इमोर्टैलिटी ओड? Ode, intimation of immortality from recollection of early childhood 1803 to 06. Ode on intimation 1803 to 06. Ode to intimation from recollection of youth 1803 to 06. तो क्या है हमारा करेक्ट आंसर? फुल फॉर्म कंप्लीट टाइटल है इमोर्टैलिटी ओड का, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ कॉल्ड ए चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर, माइटी, प्रॉफिट, सियर, ब्लेस्ड? ओड टू डिविनिटी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, प्रेल्यूड, नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी।
द कंप्लीट टाइटल ऑफ poem Tinton Abbey is composed a few miles above Tinton Abbey. On revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798, Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tinton Abbey first? 1793, 1794, 1795. तो 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड हुज लाइन इज़ दिस। ये किसका लाइन है? तो ये लाइन है हमारा सेली का, मिल्टन का, शेक्सपियर का, वर्ड्सवर्थ का। तो ये लाइन है हमारा वर्ड्सवर्थ का। हेलो दोस्तों, आपको ये प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, ताकि हम भी मोटिवेट हों वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।